और हर दिन की तरह we have loads and loads of questions for our experts. Now this one is really interesting. ये मैं खुद भी जानना चाहती हूँ और ये दोनों के लिए है. सुहेल आपके लिए भी है, सना आपके लिए भी है. आप दोनों ने आंसर करना है. One rule in cricket that you really want to delete forever and ever, and one rule that you really want to add, something of Add your or own, bring and back. you have to be creative, something new. You want to go first? पहले बताएं, what would you want to remove from cricket? आई थिंक जो बाउंसर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, इवन दो कि मैं यही हूँ, इवन दो मैं स्पिनर हूँ, पर मैं दिल से हमेशा फास्ट बॉलर थी. स्टार्ट मैंने फास्ट बॉलर का किया था, बट जस्ट टू हैव दैट बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल, आई थिंक वो रूल ज़रूर वापस आना चाहिए. और अब एक स्पिनर्स का रूल भी जो वापस ऐड होना चाहिए. ख़ास तौर पे वुमेन्स क्रिकेट में बहुत शुरू से ही T20 में 4 फील्डर्स अंदर रख दिए गए थे. शुरू के कुछ अर्सा 2-3 साल 5 फील्डर्स सॉरी अंदर, तो 2-3 साल हमने 5 फील्डर्स बाउंड्री पर रखा. उसके बाद से सारा वक्त 5 फील्डर्स इन द सर्कल होते हैं, सो यू ओनली हैव 4 फील्डर्स ऑन द बाउंड्री. तो उसके बाद एज ए स्पिनर ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया था. तो आई थिंक नाउ, क्योंकि आप चाहते थे अच्छी पिचेस नहीं होते थे, आप अच्छे ग्राउंड्स पे नहीं खेलते थे, तो चाहते थे कि हाई स्कोरिंग मैचेस हों. बट नाउ आई थिंक वुमेन क्रिकेटर्स, उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है बैटर्स की भी, कि आप आराम से बाउंड्री ले सकते हो. सो आप उस एक फील्डर को वापस ला सकते हैं ताकि बॉलर्स का बैलेंस वहाँ पे भी वापस आए. इंटरेस्टिंग. आई थिंक आई एग्री विद दैट टेक कि थोड़ा बैट एंड बॉल का बैलेंस जो है वापस आएगा. आप क्या हर रिमूव करेंगे? नहीं, यू कैन नॉट से नहीं, मैं उसका रीजन, वनडे क्रिकेट जो इतनी प्रेडिक्टेबल हो गई है ना, उसका रीजन ही है ये. आपने इतना नहीं, नॉट बाउंसर्स, ये जो फिफ्थ फील्डर है, ये जब से आपने वो किया है, अलाउ किया है कि आपने सिर्फ 4 फील्डर बाय रखने हैं, आप देख लें कि एवरेज स्कोर हैज गॉन अप 300, 320, 350 तक भी. अब उसको आप पार स्कोर कहते हैं. ये बहुत मुश्किल है बॉलर्स के लिए. एक नहीं, हमारी टीम भी 300 कर ही देती है. 300 वो करवा देते हैं, वो अलग बात है. तो एक फील्डर से इतना बड़ा वो गैप बन जाता है बॉलर के लिए, उसको फिल करने की हर टाइम आपके पास, बैटर के पास एक बाउंड्री का ऑप्शन खाली होता है. ये नहीं कि उसको एफर्ट करके मारने की जरूरत नहीं है. एक वो आप कवर से ऊपर बुलाएंगे तो आप उधर से खाली कर देंगे, लेग साइड से. फील्डर वाला रोल हो गया ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वनडे क्रिकेट को अलाइव रखना है, कंपेटिटिव रखना है, या अनप्रेडिक्टेबल रखना है कि रिजल्ट प्रेडिक्ट ना होंगे यार. ओके, तो अब मुझे पता है वनडे हो रहा है, एक अच्छी बैटिंग पिच होगी, पहली टीम जो बैटिंग करेगी 320, 325 करेगी और दूसरी टीम चेस कर लेगी. तो दैट शुडंट हैपन. चलें, ये तो आपने बता दिया. अब बताएं कि आप ऐसा कोई रूल जो आप इंडक्ट करना चाहें इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड बी अ लिटिल फन, क्रिएटिव विद इट. यू वांट टू सी, अब क्रिकेट पे आप रूल भी चेंज करवा रही हैं और हमें कह रही हैं फनी भी हो, तो आप किधर मेरे माइंड में तो बहुत आ रहे हैं. अच्छा जी, दसो पहले आप बता दें. मैं रोहा, आप बताएं कि कौन से रूल्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए. छोड़ें सुहेल भाई को, आप बताएंगे अब. वेल आई थिंक हम उसमें बहुत यूनिफॉर्म में, कपड़ों में, आई थिंक थोड़ा सा हम क्रिएटिव हो सकते हैं. यू नो, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ कलर and we can add a lot of other ways to make test cricket more appealing. बड़ी शुक्र है कि लड़कियों का ड्रेस चेंज हो गया था क्रिकेट में. एक ज़माने में स्कर्ट्स में खेलिया करती थी, तो मैं यही सोच रही हूँ कि शुक्र है कि हमारे टाइम पे ट्राउजर शर्ट्स आ गए कि हम सुकून से खेल सके. वरना एक और मुसीबत आपके गले पड़ती कि जी अब ड्रेस कोड सही नहीं. मुझे लगा रोहा बोलेंगी ट्रेनिंग शॉर्ट्स में, जिसमें ट्रेनिंग होती है, मैच भी उसी में हो जाए, थोड़े कलरफुल. Yes, see, just joking. Chale, I want to know what you were thinking. What rule would you like to add? हमारे डायरेक्टर की डिमांड है कि ट्राई बॉल ऐड की जाएगी. तो ये भी एक रूल है. और गली क्रिकेट का गोल्डन रूल. और वो बारियां ऐसे डिसाइड हो, कंधे पे हाथ रख के नहीं करते. नहीं, फिर वो होना चाहिए जिसका बैट होगा उसकी पहली बारी है, वो तो जो बॉल लेके आएगा. सोहेल भाई वो तो है ही. वो तो ऑलरेडी है. ठीक है. मैं अगर मेरे पे हो तो मैं ये 2 बॉल्स वाला रूल भी ये खत्म होना चाहिए. एक बॉल होना चाहिए. वो बॉलर्स के आपने बहुत अगेंस्ट कर दी हैं चीज़ें. ऑन अ सीरियस नोट, वो एक मुकाबला बैट और बॉल के बीच में तभी आएगा जब आप गो बैक टू जो रूल्स थे उन्हीं के ऊपर. सोहेल भाई, आई एम नॉट श्योर कि आप पिंक बॉल से खेलें कभी, बट आपका उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना फ़र्क होता है कंपेयर टू अ रेड बॉल, और वो किस तरह. मैंने फाइनल खेला था, हमारा फर्स्ट क्लास का हुआ था, ZTBL का, वो PIA का था शायद मेरे ख्याल में, स्टेडियम है. ये बॉल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है.
हमें जो बॉल मिली थी वो माशाल्लाह 5 ओवर के बाद उसका लैकर ऊपर से पिंक सारा बिल्कुल उड़ चुका होता था। तो एक मैच में भी मेरे 3 के 4 बॉलें चेंज हुई थी। बट रेड बॉल के मुकाबले में अगर आप इफ़ यू आस्क मी कि क्या बेहतर है, तो ऑब्वियसली मैं बड़ा थोड़ा जो है ना वो ज्यादा वो इसकी जो वेयर एंड टेयर है डिटीरियोरेट जल्दी कर जाती है, Yes. या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मेजर फर्क है जो रेड सबसे बड़ा उसका देखिए टेस्ट क्रिकेट में यही होता है ना, फास्ट बॉलर के यही होता है कि रेड बॉल होता है वो थोड़े लंबे टाइम तक शाइन रहती है, सो स्विंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन को कैसे आउट करना है? आप बॉल डिविएट करेगी तो आप उसके डिफेंस को बीट करेंगे ना। अगर सीधा सीधा बॉल आ रहा है तो फिर वो कैसे आउट होगा? क्योंकि वनडे में तो चलें आप यू से कि बैट्समैन इज ट्राइंग टू स्कोर रन्स, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बट टेस्ट क्रिकेट में इफ राहुल द्रविड़ इज बैटिंग या मोहम्मद यूसुफ इज बैटिंग विद सॉलिड टेक्निक, तो आप उनको कैसे आउट करेंगे? यू नीड समथिंग ना, कि बॉल कुछ हिलेगा, को थोड़ा स्विंग होगा, या स्पिनर बॉलिंग कर रहा है स्पिन होगा। सो वो पिंक बॉल का क्या है कि वो आई फील कि उसकी शाइन जल्दी उतर जाती है लाइक वाइट बॉल, तो वो स्विंग कम अरसे के लिए होता है। हालांकि आप इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट देखते हैं ना, वो 80 ओवर्स तक वो बॉल पुराना ही नहीं होता और 80 ओवर्स तक स्विंग होता रहता है। तो वो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है ये, कि आपने वो बैट और बॉल में एक फाइन बैलेंस रखना है कि बैट्समैन भी अगर स्कोर करे तो उसको थोड़ी अपना टेस्ट हो उसकी एबिलिटीज़ का, उसकी स्किल्स का। ये नहीं कि आपने जाते ही ऑन दी आप चौके चौके मार के तो 100 करके परे चले सोहेल जाओ। भाई आपने भी खेला होगा ना जब जिस वक्त वो रूल होता था कि 2 स्टेशनरी फील्डर रखने जरूरी हैं शुरू में, जी पहले जी 10 ओवर में। मैंने स्टार्ट उसी से लिया था। हाँ, मैंने भी स्टार्ट उससे लिया था। स्टार्टेड आई मीन वो 2 कैचिंग वो आपके पास, हाँ उस पे खड़ा होना जो बहुत एक था मुश्किल ना, था। एक परेशानी की बात होती नहीं, थी। बॉलर अच्छा के लिए- बैटर आ जाए और हाँ। बॉलर के लिए भी मुश्किल होता था। 15 your ओवर तक experiences with the pink ball, any have I've you only played? played one exhibition game with the pink ball, so it was a 20 over game. So just for the fun of it, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो उसमें आपको इतना कैरेक्टरिस्टिक का ऑब्वियसली अंदाज़ा नहीं होता शॉर्टर फॉर्मेट में। और जैसे सोहेल भाई ने बात की कि क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो हार्ड था और थोड़ी सी उसकी मूवमेंट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही थी। बट ऑब्वियसली वो जब आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं तब ज़्यादा बेहतर पता चलता है। अच्छा, बिकॉज आप लोगों का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपके करियर्स में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आया होगा where you were strongly disagreeing with the on-field umpire's decision. But did it ever happen in the heat of the moment where you almost like, you know, said something, yeah, expressed something, yeah, expressed that मेरे ख्याल वसीम भाई की anger देखें जरा। in any way? Because I'm sure as humans you must be feeling a lot of anger अगर आप agree नहीं कर रहे या कोई गलत वाइट दे दिया या कुछ भी ऐसा। बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं और आप जान पूरी लगा रहे होते हैं और आपको नज़र आ रहा होता है कि अंपायरिंग थोड़ी सही नहीं हो रही। और हम लोगों ने तो मेजॉरिटी क्रिकेट जिस वक्त खेली, मैंने ख़ास तौर पे जब खेली, तो उस वक्त टीवी पे मैचेस बहुत कम आते थे और रिव्यू का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। तो हमने तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है। बट एक पर्टिकुलर टूर था 2014 का, हम वेस्ट इंडीज़ गए थे। उसमें आप यकीन करें हमने 100 के अंदर 15 खिलाड़ी आउट किए पर मिलते नहीं थे आउट। क्योंकि वो ऑब्वियसली उनकी होम सीरीज थी और होम अंपायर्स थे। तो मुझे याद है कॉर्टनी वॉश उनके कोच थे, तो उनसे भी ऑलमोस्ट मेरा फड्डा होने लगा था। तो वो इतने लंबे और मैं इतनी छोटी, बट मैं फुल जो है वो मैच के बाद तो कभी हुआ कोई फाइन वगैरह आप पे कि आपने अंपायर के साथ छोड़ी? ऑब्वियसली वो लाइन मैंने क्रॉस नहीं की फाइन लगाने वाली, बट जिस हद तक पुश कर सकते थे अंपायर्स को भी, फिर आके रिपोर्ट्स भी लिखी, सारी प्रूफ्स भी दिए, क्योंकि हमारे पास वो एटलीस्ट वीडियो एविडेंस फ्रॉम द एनालिस्ट मौजूद था। वो फाइट एंड तक की। बट आपको obviously you have to respect the game. No one is bigger than the game. It must be very frustrating. Very So, West Indies back in the day had been notorious about, you know, umpiring decisions. West Indies की ये पूरी stories, एक तो पाकिस्तान का एक बड़ा फेमस टेस्ट मैच था 2000 का, जिसके अंदर वो आखिरी 9 विकेट्स डाउन पे वो 3 दफा एक एलबीडब्ल्यू, एक कॉटन बोल्ड हुआ था, एक कोई बैट पैड हुआ था। वो अंपायर ने तय किया हुआ था कि हमारा 2014 का जो था ना, पहला मैच हमने जीता 7 विकेटों से। हमने कोई 230 रन चेस किया, लेकिन उस वक्त हम आईसीसी चैंपियनशिप नई शुरू हुई थी वुमेन्स क्रिकेट में, तो पहला मैच चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं था, तो उसमें वो पॉइंट्स हमें मिले नहीं। तो अगले 3 मैचों पे उन्होंने कहा कि अब तो हम पॉइंट्स लेने नहीं देंगे। तो लिटरली अगले मैच में हमने कोई 15 खिलाड़ी आउट के, पर मैच फिर भी वो जीत गए। तो दैट वाज अ टफ। वहाँ पे 14 सालों में क्रिकेट तो बहुत चेंज हुई, लेकिन अंपायरिंग सोहेल आप अपना भी बताएं कोई ऐसा। नहीं, मेरे तो बहुत है, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत दफ़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो ज़ाहिर है वो जैसे सना ने कहा कि टीवी अंपायर्स नहीं होते, और आप सोचें कि आपने वो 10-12 ओवर का लंबा स्पेल आपने किया हो, आप
बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ हों तो वो, और मुश्किल से बैट्समैन को आउट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आउट करना आसान तो नहीं होता ना, जाहिर है। वनडे में तो फिर भी चलें